विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं सततं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं कंदर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथविभावजानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो प्रविशि नगर की जई सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करई मिताई, पद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समत साही, राम कृपा करि चितवा जाई। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, शैल किए देखा कपितेही। मंदिर महुन दीखि वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा। कहाँ भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह। शोभा बरनिन जाय, नव तुलसिका वृंद कहाँ। देखि हरख कपिराय, सियावर रामचंद्र की जय। अब लंकिनी वो नगर की जो अधिष्ठात्री थी हो, उसने आज्ञा दे दी, प्रविशि नगर की जय सब काजा। हम लोग जब बच्चे थे ना, तो बड़े बूढ़ों ने बताया कि जब कहीं जाना होए और गांव में पहुँचे, जैसे बम्बई आना है और पहुंच गए बोरीवली दादर के पास पहुंच गए, बोले अब बम्बई में प्रवेश करना है, तो हाँ ये चौपाई बोल लेना। क्या? प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। ये चौपाई स्मरण करके जब नगर में प्रवेश करोगे तो तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। ये मनोरथ सिद्धि के लिए ये चौपाई है। सो नगर में प्रवेश करके सब काम करो और हृदय में कौशलपुर के राजा जो रामचंद्र हैं उनको रखे रहो। देखो अमृत, ये विष जो है गरल, वो तो अमृत हो जाता है और दुश्मन भी दोस्ती का काम करता है और समुद्र भी गाय के खुर के गढ़े के बराबर हो जाता है और आग भी ठंडी हो जाती है। और हे गरुड़ा, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सुमेरु उसके लिए धूली कण के समान हो जाता है। किसके लिए? कि जिसके ऊपर राम कृपा करके एक बार देख ले, उसके लिए सब सुगम हो जाता है। अब हनुमान जी ने बड़ा लघु रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। और वहाँ जा करके हनुमान जी ने पहले ये संकल्प कर लिया कि बाबा लंका में जानकी जी हैं, तो जानकी जी तो हमारी इष्ट देवी हैं, तो फिर लंका के तो एक एक जो जहाँ जानकी जी वो हमारे लिए मंदिर। तो किसी भी घर में घुसे तो ये समझ के घुसे कि ये तो मंदिर है। मंदिर मंदिर प्रति कर करी शोधा। प्रत्येक मंदिर में उन्होंने खोज की, जहाँ तहाँ उन्होंने अगणित जोधा देखे। अंत में वो रावण के मंदिर में भी गए वहाँ भी पहले से सोच लिया हम मंदिर में जा रहे हैं, हमारा भाव बहुत पवित्र होना चाहिए। मंदिर में जाते समय जैसा भाव पवित्र हो वैसे ही रहे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वहाँ स्त्री पुरुष कैसे रात में सो रहे थे, है ना, शराब पिए हुए थे, कोई नंगे थे, कोई विलास में रत थे, कोई जुआ खेल रहे थे, कोई इस तरह से वहाँ के लोग जो हैं सोए हुए नहीं थे।
कोई कोई सोए थे, कोई भोग विलास में रत थे, कोई नंगे थे, कोई सुंदर थे, कहीं बलात्कार हो रहा था, कहीं स्त्रियां कहीं बाहर की आई हुई थी। ऐसा ऐसा ढंग वहाँ था महाराज लंका में। तो बाद में तो जा करके प्राय बड़ा पश्चाताप हुआ हनुमान जी को कि हमने रात के समय पराये घर में घुस के और पर स्त्री और पर पुरुष का दर्शन किया तो बड़ा भारी पाप किया, अब तो हम मर जाएं, यही हमारे लिए प्रायश्चित, ऐसा सोचने लग गए। वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है। तो ये फिर रावण के घर में गए और वो बड़ा विचित्र था। वो तो महाराज इंद्र की संपत्ति से भी अधिक संपत्ति, जब किसी को देखना हो भोग विलास की बहुत अधिकता आधिक्य उसका देखना हो तो वाल्मीकि रामायण में रावण का वर्णन पढ़े बोला। लेकिन ये सब कुछ दिखने वाला नहीं है। हमारे महात्माओं ने ये विचार किया कि जो सादा जीवन व्यतीत करना है और अपने विचार को उच्च रखना है वही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। ये भोग विलास की श्रेष्ठता कोई श्रेष्ठता नहीं है। अब उसने देखा हनुमान जी ने देखा कि रावण भी शयन कर रहा है पर उस मंदिर में तो पहले ही जानकी नहीं है। फिर अब देखा कि एक भवन है और सबके घर में गए तो वो तो सब मंदिर था, लेकिन विभीषण जी के घर गए तो भवन है। तो क्यों भवन है? कि वहाँ हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, वहाँ भगवान का मंदिर अलग बना हुआ है। और भक्त का जो घर है ना, एक भक्त का घर जो है वो दूसरे भक्त का घर होता है ना। हाँ, क्योंकि वो दोनों भक्त जो है वो अपना अपना घर तो मानते नहीं, दोनों भगवान का ही मानते हैं। इसलिए विभीषण के घर के सामने जब हनुमान जी पहुँचे तब उनको उसमें मंदिर बुद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा लगा कि हम तो अपने घर में आ गए। तो भवन एक पुनिदीक सुहावा, बड़ा सुंदर, और वहाँ भगवान की पूजा करने के लिए अलग मंदिर बना हुआ था। वो राजा का छोटा भाई था, बड़ा विस्तार था वहाँ। और उस गृह पर रामायुध अंकित था, धनुष बाण शक्ति और ढाल, ये चारों के चिन्ह बनाए हुए थे। राम नाम नहीं लिखा था, राम नाम लिखा नहीं था, नहीं तो रावण जो है वो बहुत नाराज हो जाए, लंका में रहने न दे, इसलिए धनुष बाण का चिन्ह बनाया हुआ था। ये शोभा वर्णन जाए, उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। और जगह से जगह तुलसी लगाई हुई थी हो उनके घर में। श्री रामाय नमः करके वो रोज 1000 तुलसी चढ़ाते थे। तो एक एक तुलसी का पत्ता लेने के लिए तुलसी उनके घर में लगाई हुई थी।